अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं? की आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, अब आ रही है? जी, जी, अब आ रही है। ठीक है सर। जी। सर जी कैसे हैं? मैं फाइन हूँ, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। सर बहुत-बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। मैं आपका दिल से वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो सर क्या सूरत-ए-हाल है? जनाब एपी सिंह साहब की तरफ से काउंटर रिप्लाई दिया गया है। क्या आपने कल ये रिप्लाई दिया गया? आपने कल ये दावा किया था ना कि वो इनके कागज़ों में वकील है ही नहीं। देखिए, मैं तो आज भी मेरा वही स्टैंड है कि जब मैंने पहली बार ये बात कही, तब तक जो सीमा हैदर की स्टेट फाइल है जिसमें उसके ऊपर एफआईआर है और जमानत मिली हुई है, और जो कोर्ट के अंदर मौजूद है, उस पूरी फाइल के अंदर कहीं भी एपी सिंह जी का वकालतनामा सीमा हैदर की तरफ से नहीं है। ना नेत्रपाल की तरफ से है, ना सचिन की तरफ से है। और मैं आज भी स्टैंड पे हूं। मैं कोई केस डालूंगा तो उसमें आने वाले समय में वो वकालतनामा दे दे, अलग बात है, लेकिन वो बिना ही वकालतनामा कोर्ट में फाइल किए और वो बस चले आ रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है बगैर वकालतनामे के कोई केस फाइट कर सकते हैं सर? देखिए, आपके पास गाड़ी है जी। और गाड़ी में से 4 टायर में से 1 टायर नहीं है, तो गाड़ी चल जाएगी आपकी? नहीं सर, लड़खड़ाएगी गाड़ी। तो चारों टायर होना जरूरी है ना। जी, जी। और अगर चारों टायर भी हैं और चाबी नहीं है आपके पास, चल जाएगी गाड़ी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। और अगर चाबी भी है, गाड़ी भी है, चारों टायर भी हैं और उसमें पेट्रोल नहीं है, गाड़ी चल जाएगी आपकी? नहीं सर। तो सभी चीजों का होना जरूरी है। जी। चारों टायर का होना जरूरी है, चाबी का होना जरूरी है, और चाबी होने के बावजूद फ्यूल होना जरूरी है, तब जाके वो गाड़ी चलेगी, तब उसका नाम गाड़ी है। चलती का नाम गाड़ी है, बिल्कुल। ऐसा सही नहीं है कह कि रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक टायर पे खड़े हो मीडिया मीडिया पे और गाड़ी चलाना चाह रहे हो 100 की स्पीड से, तो वो खुद के लिए भी खतरा है, वो सामने वाले के लिए भी खतरा है। जी, जी, बिल्कुल। गाड़ी बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि गाड़ी भी मजबूत होनी चाहिए, बुलेट प्रूफ होनी चाहिए, टायर भी बड़े मजबूत होने चाहिए, इंजन भी बड़ा जबरदस्त होना चाहिए, ताकि जब चले तो कोई मसला ना आए, कोई दिक्कत ना आए, बस चलती रहे। ऐसा ना हो कि कहीं आगे जाके रुक ना जाए। हमें तो ऐसा लगता है कि आप एक जिस तरीके से मैदान में है ना, यकीन करें कि हौसले बढ़ चुके हैं सभी के। आपको देखते ही ना दिल खुश हो जाता है कि एक ऐसा इंसान जो कि उन 4 मासूम बच्चों के लिए मैदान में आया है। और आपने अच्छा सर एक एक सवाल ये है कि आपने कहा था कि मैं सीमा को पहले सज़ा दिलवाऊँगा, इसके बाद करवाऊँगा। तो आपके जो हमें दर्शक देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सीमा भारत में किसी भी सूरत में ना रहे। वो कहती है मैं जेल में रहूँगी तो भारत की जेल होगी ना। तो वो कह रहे हैं कि भारत के टैक्स से ही वहाँ का जो खाना-पीना करेगी। तो आप जनाब मोमिन मलिक साहब से ये बोले हैं कि इसको डायरेक्ट डिपोर्ट कराएँ। नहीं नहीं, पहले 5 साल हम सजा कटवाएंगे उसके यहाँ। 5 साल यानी कि वो रहेगी तो भारत में ही। हम ये चाहते हैं उसके जो सपने हैं भारत में रहने के वो बिल्कुल चिकना-चूर हो जाएँ। वो तो देखिए, वो तो कोर्ट को देखना है, वो कोर्ट क्या करेगी। हम तो अपना पक्ष रख देंगे, गुलाम अहमद का, हैदर का पक्ष रख देंगे। वो तो कोर्ट का फैसला होगा ना। जी। कोर्ट, हमारी मर्जी तो चलेगी नहीं, वो तो कोर्ट का जो फैसला होगा वही होगा। जी। हमारा काम है अपनी लीगल कार्रवाई को पूरा कर देना। जी। तो सर हमें मतलब आप उम्मीद रख सकते हैं कि ये फैसला जो है हैदर भाई के पक्ष में होगा, हैदर भाई के बच्चे मिल जाएँगे। उम्मीद तो ऐसी की जा रही है, कोशिश भी कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या होगा आगे। हमारा काम बिल्कुल मेहनत करना अपनी और कोशिश करना। जी, जी। बिल्कुल आप मेहनत जारी रखिए।
इंशाल्लाह ऊपर वाला साथ देगा, क्योंकि ये हक और सच का एक मामला है, जी, जी। जंग है, क्योंकि सभी आज ना साथ दे। असल में थोड़ा टाइम सबको, क्योंकि आज शब कदर की रात है तो मेरी असर भी निकली जा रही है, तो मैं आपसे गुजारिश चाहूंगा, ठीक है, जी, मैं जी। आपको फिर दोबारा आपको मैं पूरा टाइम दूंगा। अभी ठीक थोड़ा है, सा ठीक मैं है, ठीक है, कोई असर बात की नहीं नमाज सर। में निकल आप राब्ता करते हैं, मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता करे। बस आप अपनी मेहनत जारी रखें। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू। ओके। देखिए, जैसा कि पूरा देश जानता है कि एक पाकिस्तानी महिला अपने 4 बच्चों के साथ दुबई शारजा होते हुए नेपाल के रास्ते से यूपी उत्तर प्रदेश में आई थी, जिसको रबूपुरा पुलिस स्टेशन ने उसके खिलाफ एक 159 मुकदमा फोन एक्ट और 120B में दर्ज करके उसे बल्लभगढ़ फरीदाबाद से अरेस्ट किया था। उसके पति बिना तलाक लिए वो आई थी, ना उसने पाकिस्तान में कहीं तलाक लिया है और ना ही भारत में आकर के कोई तलाक उसने लिया है। उसका पति, जो कि उस वक्त सऊदी अरब में नौकरी करता था, वो वापस पाकिस्तान आया और उसने अंसार बनी ट्रस्ट से रिक्वेस्ट की कि मुझे भारत में एक वकील की आवश्यकता है, जो कि अंसार बनी ट्रस्ट ने मुझे इस केस में वकील अपॉइंट करवाया। तो 17/2 को मैंने पुलिस स्टेशन रबूपुरा में जाकर के मामले को देखने की कोशिश की, तो मुझे FIR की कॉपी नहीं दी गई। तो मैंने ऑनरेबल कोर्ट से गुहार लगाई कि मुझे इसमें कॉपी दी जाए, तो मुझे सर्टिफाइड कॉपी मिली। उस सर्टिफाइड कॉपी पढ़ने के बाद जो मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, उसमें देखिए कि ये मामला जो दर्ज हुआ था, वो मामला, ये FIR जो दर्ज हुई थी, ये 4/7/2023 को दर्ज हुई थी और महिला को 3/7/2023 को बल्लभगढ़ फरीदाबाद से अरेस्ट किया गया था। जबकि ये मामला जो है वो बल्लभगढ़ में दर्ज होना चाहिए था, ये उत्तर प्रदेश के रबूपुरा थाने में दर्ज नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, 7 महीने 15 दिन गुजर जाने के बाद आज तक चार्जशीट 173 की सबसेक्शन 2 के तहत आज तक कोर्ट में पेश नहीं की गई है। जो बच्चे सीमा हैदर के साथ रिकवरी किए गए थे पुलिस द्वारा, जब उसको अरेस्ट किया गया, तो उन बच्चों का मेडिकल फरीदाबाद में ही, जहां से उनको अरेस्ट किया गया था, उसी टाइम वहीं के नज़दीक हॉस्पिटल में मेडिकल टेस्ट होना चाहिए था, लेकिन कोई मेडिकल टेस्ट उनका नहीं हुआ। और वहां के बाल एंड प्रोटेक्शन, जो वहां के चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को सूचना देनी चाहिए थी, उनके संज्ञान में मामला लाना चाहिए था, कोई संज्ञान में उनके मामला उनको लेकर के नहीं आया गया। और इसका भी मैं पता करूंगा कि लोकल पुलिस स्टेशन में सूचना दी गई या नहीं दी गई। तो अब बात यह है कि 7 महीने 15 दिन हो जाने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन कहाँ है, क्यों अब तक चार्जशीट पेश नहीं की गई? किसी प्रकार की सूचना इन बच्चों के फादर और सीमा के हस्बैंड, जो कि गुलाम हैदर है, उसको किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। उसके अलावा जो FIR में जो वर्जन है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो FIR में वर्जन है, इस महिला ने दिनांक 30 तारीख को